अब आपको नींद आ जाएगी। आप लोगों ने भी खाया होगा यार, जब आप लोग पहाड़ में रहते होंगे, जब आपकी गाय भैंस होती होगी, आप लोग मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज कमेंट करके बताना। तो नेपाल का रीति रिवाज कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये करती तो बेसुलजस की बड़ी ही तू हल्दी ग्वाल कनफुल के लाही तू बाप रे। वाह सुंदर लग रही है यार पर करती। तो अगर मैं भूले की मर जाऊं फिर इनको कितना पछतावा होगा यार। मैं और लूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपने शौक पूरे क्यों नहीं करूँ फिर। तक में लिखी गई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया गया धन समय आने पर आपके काम नहीं आएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं जाग धौले डीडी हाट अपने ससुराल से। तो सुबह के 10 साढ़े 10 हो गया टाइम, तो मैं भी घर आ गई हूँ, नहा धो के फिट हो गई हूँ। और घर पे आके ही अच्छा लगता है, घर पे आके सुकून मिलता है। तो अभी घर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नामकरण में। नामकरण है गाय के बच्चे का, तो इसीलिए खीर खाने जा रही हूँ मैं। तो मिलते हैं ताई लोग के घर जाके, इनवाइट कर रखा है मुझे। हेलो बाजी, ठीक हो? भुट्टे यार खा लिया? ओहो 10 लग गए, मेरे लिए भी रखते फिर एक माला। आते नवान सीधा पिठा किने लगायो बादल लेना दिव्य चापे रुपसी बान तलाई हुई। ये लूप छी तेरा नवान हो गया, क्या नाम रखिया माँ? विनोद बड़ है जी बाजू बाजू नाम विनोद। अरे बड़ा ही मतलब बात छोड़कर ठा रही हूँ। अरे विनोद ठेका रख रही तो मिल नाम। अरे विनोद की, अरे विनोद रुक जा, विनोद रुक जा। विनोद विनोद खुल गया अम्मा, दूध पी दिया सारा। विनोद खुल गई को भी तुम्हारो पल्या पल्या विनोद हॉल बनू लेगा जी हमारे लिए होला बे ते दगड़ हो जाल। विनोद की मम्मी ब्याही है तो आप उसकी इतनी केयर करोगे क्या? विनोद मम्मी सदर ले ओढ़ा है, विनोद के ने ओढ़ा है पे शिवो झाड़ू वेले उमरी है यो। तू विनोदा दीद भाई तो वेल तू तो विनोदा दीद भाई तू लेना चलाई लेना चलाई वही हल्दी ननु हल्ला जिक्का ना क्या हंजी ननु ननु हां अल्लाह से मेल रोट हारी की बस बहुत बियो ए पैसा पैसा होनी बा धन्यवाद। अब क्या करूं मैं? ननु नून हल्दी हो यो मुझे तो दुखने पापा तू बकौर थोड़ी छू मैं तू नून खाने की ननु वालिया ननु ननु वालिया बस बस स्वाद हो रही ला तुम लेना जोल ना इनका खाना जिक्का भूखने लग रहा है, बड़ी हरी स्वाद। दोस्तों पहाड़ियों का खाना इतना स्वादिष्ट होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। हम लोग मट्ठे में भी चावल बना देते हैं। देखो अब आप लोगों ने भी खाया होगा यार, जब आप लोग पहाड़ में रहते होंगे, जब आपकी गाय भैंस होती होगी, आप लोग मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ कमेंट करके बताना। हम भी जब तक पहाड़ में तब तक खाएंगे, फिर शहर की हवा लगेगी तो उसके बाद देखेंगे गाय कोई पालेगा तो। अभी तो हमने भी गाय पाली है। खैर मैंने अपने घर में अभी तक लेने का जौला नहीं खाया। हमारी गाय कितनी बार भी आ गई, मैं आज दूसरी बार लेने का जौला खा रही हूँ, तीसरी बार खा रही हूँ वैसे। वो नीचे भी खाया था खमरीद की ताई के घर, बढ़िया हिला स्वाद। खीर भी बहुत हो गई, लेने का जौल तो मैंने पूरा खा लिया। देखो ये ना खीर ना खानू मैं जिक्का है, मेरे साथ खीर ना खाना माँ, शेमिया खीर खाना निकाल खीर ना खान मैं ले ननू खा जन ना खानू खीर ले बड़ी अरे घी ले आली तुम ले आहा शिबुआ। अगर तू यहाँ होता तो देख रिधुआ की तरह घी खाता, खीर खाता, जौला खाता है। शिबुआ तू घर क्यों गया? बोल रिद्धू मैंने सब खा दिया, तू क्यों नहीं आया? बोल फिर घी वाली वीडियो देखे वो घर में तुम खा देगा। घी खाता ही है? नहीं खाता है? अरे खा देगा अगर देख गया तो। अच्छा अब आपको नींद आ जाएगी, मेहरून है वो। अब आपको नींद चैन आ जाएगा। बोल शेखर बोल चैन है ना? अरे बोल वहाँ पहन के तो देखो कैसा लग रहा है। फिट हो रहा है नहीं हो रहा है? पार्टी को अब फोन का फोन लगना है मेल गोपाल जैकेट है शर्म यार मेल की मेरे बर्थडे मेले खिला ये जैकेट हो कहो आवदी वाला है वाला फोन सासुक जैकेट। अब लूना पड़ल कमल फिर मेरे से यही कुशीला आया है भाई, किसी की नहीं लाई, मैं इनके लिए लाई। सब अपनी अपनी सास के लिए शॉपिंग कर रहे थे। मैंने कहा यार मेरी सास भी कह ही रही थी ले जाना ही पड़ेगा। अब पहला हो रहा है क्या? एक बनियान तो पहनना ही था इधर है बनियान का नहीं बड़ा गया बनियान
लगाओ दो एक बार। सूटे भी आ रहे हैं, एक बनियान फिर ये तो महंगा मिलने भी आ गई। 1500-1800 का फुल जैकेट चाहते तो हाफ से तब ठीक हो रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो जाओ थोड़ा ठीक लग रही। अब आ जाती नींद। वाह लंबा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा फोल्ड करना है ऐसे। हाँ ये ठीक है बोल भी। तो इनको अच्छा लगा, अच्छा लगती ना खल्ली तो ना गया। हाँ काल लूना बेटी अच्छी बेटी मिलेगा और लाल लाएगा, लाल भी नहीं है मैरून है, अच्छा लग रहा है। तो गड़ी ये हमारी गैया मैया है और यहाँ पर बच्ची हुआ करती थी, अब बच्ची की जगह बकरी फिर से वापस आ गई है। इसकी वापसी हमारे घर पे फिर से हो गई है और बच्ची पता नहीं कहाँ गई। अब जब भी मैं घर में नहीं होती हूँ तभी ये लोग भेज देते हैं। बकरी भी पता नहीं कहाँ गई थी, आ गई वापस। अब बच्ची पता नहीं कहाँ गई है, वो कब आएगी मुझे नहीं पता। और बाकी अकेला है अब ये, इसका साथ करने के लिए हम इसको लेके आए वापस फिर से। और अब एक ही गाय है हमारी, इस पे बड़ी अच्छी से चादर वादर बांधी है यार। हवा चलती है ना यहाँ पे, एक तो हमारा घर धार में जैसा है ना तो हवा चलती है, तो चादर उड़ाई है इसको और पराल खा रही है बढ़िया। और बकरी देवी क्या आप ठीक हैं? कहाँ थी आज तक, भूल गई क्या हमको? हैं कहाँ थी? एक बात तो बताओ, रजवार कौन वे? कोई आपसे मामा कह रहे हैं, रजवार है, पता नहीं कौन है। पता नहीं मामा कह रहे हैं आपसे, फिर कोई है आपके रिश्तेदार? आपके लिए लड़ाई हो रही है इधर। ऐसा बोल रहे हाथ धो के, क्या बोलते हैं जब भी लकड़ी फाड़ते हाथ में थूकते क्यों बल? इसका क्या रीजन हुआ बताओ? है बताओ ना। आदत है मेरी। नहीं आदत नहीं, थूका जाता है। जब हम घास काटते तब भी थूकते हैं हाथ में, आँची पकड़ने वक्त। ऐसे क्यों? हाँ, ऐसे सब करते हैं ना फिर पहाड़ में। तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक रजवार जी हैं पता नहीं कौन है, वो कह रहे हैं आप मेरे मामा को उल्टा सुल्टा मत कहो बल। पता नहीं आपसे मामा कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन है। कहीं हो गया आपकी रिश्तेदारी? नहीं है याद? आप कौन है एक बार कमेंट करना कहो, फिर हम समझ जाएंगे। हाँ रहते हो। तो पहाड़ों में हाथ में थूकना नॉर्मल बात है दोस्तों। आप इसको सीरियसली मत लीजिए। तो हम लोग जब घास काटते हैं लेडीज हैं, तब हमारी आँची जो है वो फिसल जाती है, तब थूका जाता है हाथ में, तब हम घास काटते हैं। वैसे ही लकड़ी फाड़ने वक्त भी जब हाथ में कुल्हाड़ी होती है तब थूका जाता है, तब लकड़ी फाड़ी जाती है और इसीलिए हाथ में थूका भी जाता है। तो इतना वो नहीं है, ये पहाड़ में चलते रहता है। हम लोग खेत जाते हैं गोबर फेंकने के लिए, तो उस टाइम पे पानी कहाँ से आएगा? गोबर फेंकने के उसके बाद हम खाना भी खा ही लेते हैं और रोपाई होती है, इतना कीचड़ होता है खेतों में, खेत में खाना लेके जाते हैं तो अब वहाँ पे इतना साफ पानी तो आएगा नहीं, तब भी खाना खा लेते हैं। तो पहाड़ी आदमी इतना सोचेगा तो यार कहाँ होता है ना, इतना नहीं सोचना पड़ता है, तो इसीलिए सब चलता है। बाकी आप लोग लड़ाई मत करना हमारे उससे, पहाड़ों में होते रहता है, ये नॉर्मल बात है हमारे लिए। तो दगड़ियों एक हफ्ते बाद आज चूक बन रही सी हमारे घर पे, तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए हैं मेले से आने के बाद, मचाई भी लगी है तो बनाते हैं करके। सफ़र बहुत लंबा था ना मेरा इधर उधर घूमने वाला, तो भांग गुड़ नमक और मिर्ची पीस के इसमें डाल दिया और बाकी चूक और माल्टे ये रहे, तो फटाफट छिल के चूक बनाते हैं। बढ़िया चूक भी खा लिया है, कपड़े भी धो ही दिए हैं, अब 3 बार कपड़े धो दिए हैं और अब जाने का ही टाइम हो गया यार। थोड़ा काम किया तो जाने का ही टाइम हो जाता है। कपड़े धूप में डालती हूँ, अब सूखेंगे तो ठीक, वरना समेटने ही पड़ेंगे, शामी होने वाली है। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज 500 रुपये खोए हैं। मुझे इतना दुख ज़िंदगी में 5 रुपये खो के नहीं हुआ जितना मुझे फूक के नहीं हुआ खो के नहीं, फूक के। जो आप इधर उधर वेस्ट करते हैं ना, वो चीज में नहीं हुआ कौन, तो वो सही लगा, सूटेबल लगा। 5 रुपया खोने में हा यार खो गए, फिर मैं क्या करूं? ना संभाल दे रहा नहीं मैं, जेब में थे यार, कीमती चीज है। 500 रुपए की नहीं लेनी थे, किन ये कपड़ा जाजन मणिपुरिया है त्यारा, कुल कपड़ा इनकी बैठे फिर शौक। तो एक ही तो जिंदगी मिली है, वो कपड़े ना पहनूं, कपड़े ना पहनूं, मेरी एक ही लाइफ है। मैं 1000 खरीदूंगी, 1000 पहनूंगी। बोलो अब बोलो, कपड़ा नानी त्यारा ना आती मैं रोज नए नए पहनूंगी। बोलो एक दिन मेरे पे ऐसा समय आएगा मैं रोज अलग अलग पहनूंगी। बोलो दोस्तों, तुमने कमेंट करया था तो फिजूल खर्ची ठीक है नहीं बैग की बैग कोई फिजूल खर्ची नहीं है। मणि का मिजी मैं मणि बचवाता है, सब उड़ा दी। कल है या नहीं है दोस्तों ये बताओ, जब मैं कल ही मर जाती हूँ
मेरे कपड़े ओह, मेरे शौक पूरे होंगे। 6003। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का भाई। लोग खड़े खड़े चले जा रहे हैं इधर, हार्ट अटैक आ जा रहा है किसी को, कोई ऐसे कोई कैसे मर रहा है। तो अगर मैं भले की मर जाऊँ फिर इनको कितना पछतावा होगा यार कि महंगर कपड़े भी नहीं पहने देते थे मैं की इसको। पछतावा नहीं होती कपड़न का चक्कर में। मैं और लूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं अपने शौक पूरे क्यों नहीं करूँ फिर? ओए कर मैं मना थोड़ी करूँ रे मैं। क्यों नहीं करूँ अपने शौक पूरे? ना कबाड़ तहन मतलब स्टैंडर्ड वाल 5000 ये पहने नहीं पहनू लो। और खल्दी ये नहीं बेची बैठ जो कि चाहिए एक मैं? खल्दी 500 रुपया नोट जो बोले आ रहा है यार। अब दू गरी बल चाहो ये हाल ब्यारी गद ब्या 500 ही थे यार। भली मतलब पार्टी पुरानी कबाड़ हुन लेकिन मादा जो है ना खरीदने ले हो तब बात भई तो हाँ कहीं न हो ती आदिम चन हो खाली फटे हाल में आए और ऐसे मुंह में मार के ले गए सामान तब को देर ब्याह हाँ ये चीज है शौक पूरा किया का आदमी अब तैन 5000 ड्रेस पहने और खल्दी ये नहीं पियो उरा हाल तो मोबाइल हो तो मोबाइल तैन 1,35,000 खरीद लियो अब तैन मैं रिचार्ज करूँ ना पैना दिन देर पास तो क्या यार फोन क्यों गिरा रहे हो फिर? नहीं रिचार्ज करूँ ना छनी देर पा पैसा तुम करोगे कल आएगी। 4 दिन फोन में मैसेज आएगी यार हाँ क्या डालोगे नहीं आपके अब। पास रुपया नहीं है रिचार्ज तो कराने का जब तुमने मैं 4 फाइट की बार भेजो। मेरे फोन में देख लिया तो 4 बार देखने से तुमने रिचार्ज करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्यों करूं क्यों हाँ, क्यों मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे पास 500 ही रुपए थे देखिए और यार। सज्जनों ये काफी रोमांचित कर देने वाला प्रकरण आज हमारे साथ हुआ है। हम काफी प्रफुल्लित और क्या ही पाप कहूं, लगेगा, पाप। हर्षोल्लास के साथ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पैसे का भी प्रबंधन होना चाहिए मैडम। जिस हिसाब से आप हमें ऐसे उंगलियां दिखा के ज्ञान देती है ना तो उस हिसाब से आपने भी थोड़ा धन का संचय करना चाहिए और सही जगह लगाना चाहिए। कपड़े ही पहन के अच्छा दिख के कोई मैं फायदा कपड़े नहीं। लेने की बात नहीं करूँ, मुझे वो 500 रुपए चाहिए थे। मैं जब काजू किशमिश बादाम लाती हूँ उसका खो गए ना वो, मैं वही लाने वाली थी। दियोला मैं वही लाने वाली थी, सच कहूँ तो। मुंगेरी लाल के हसीन जमने खोने के बाद प्लीज कोई 500 रुपए भेज दो। का वर्षा कृषि सुखाने गुणन है। अब मतलब तय आधी तूफान प्रचंड बारिश भी आ जाए इस पहाड़ में फिर ले वो मेरे क्यों जमनी ना दी ना एक पालाल निकी का जला है गिलन रुपये ये से गेहूं मारा की मर बात गया कहाँ है। आई? तुम्हारी रुपये की बात चल रही है, गेहूं कहाँ से ला रहे हो बीच में? मतलब वो अब कोई महत्व नहीं रह गया ना उस पानी का। अब बरस के क्या फायदा जब या वो ना दी अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत वाल दोनों मारने का अर्थ एक ही है। क्या फायदा आप तय तय उल किए ले 500 रुपया छी नहीं तेरे पास एक आज सुना दी मुझे संस्कृत में सुना दूं पुस्तक अस्ता तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले च समर्पन्ने न च विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी गई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया गया धन समय आने पर आपके काम नहीं आएगा। ये चाणक्य नीति में लिखा है, किसी ने कहा था मेरे से। पेपर खत्म है ना दो बाप फिर ना, तुम दो ना मुझे दो। पेपर खत्म है ना बाप पढ़ी ना दो ना और प्लीज यार। लिखी ना कि काम भ्यो धन से तैन कति हरा है आपकी फैट भ्यो अब दो ना फिर आप तो भले काजू लियो किशमिश लियो जे लियो दो। छिंद तक आया लाली दो यार। है क्या धरसा तब अपने धन का संचय सभी करना लोग चाहिए। जितने सब्सक्राइबर है 50-50 रुपए भेज दो। तो आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है गाइज कि आपको जो है इतना ना पैसे का थोड़ा बहुत संचय भी करना चाहिए आपातकालीन स्थिति में। भाई 500 रुपए बहुत होते हैं यार। कीमती होता है मैं भी जानता हूँ लेकिन उसको संभालने का भी होता है। मुझे नहीं पता ना जेब से कैसे गिर गए, मुझे पता होता मैं उठाती नहीं। एक इस करने भी है ना हमारे पहाड़ में अब मैल कथी थे टच कर गए राखनी संभाल बेरी दगड़ियो 5% 5 वो 5% मेले एक नोट ने हमारी जम रही 1 रुपए चला कैश मालूम है। वो परस 5 लेकिन 500 नोट ने संभाली मेरे आहा ये रंग था
त्यानी में मई जो यो फाटेको ये यहाँ रहा मैले आजी चीज में यो नहीं क्या और पढ़ने वाले बात कहाँ जरूर मैं ये लग सका नदी की पत्त सट है क्यों अब मेरे से कह दिली कि मैं की कौन है ना चुप रहो यार, तुम हो क्या जो 500 नोट मेरे पास मतलब कागज तौर पर रह रही ने वो नंबर ले याद कर दी मैं के भरोसा नहीं हुआ आप कोई भरोसा नहीं करेंगे आप समझेंगे इस बात को नदी तक तो कह दिली मेरे पाई के हो कहीं ले अपना हाथ लिखी मेरे पाई की कह दिली था तो आपको ये जो चीज है ना अच्छे के लिए होती है आपका नोट खोया अच्छी बात है क्योंकि आप जो है इससे एक सबक लेंगे कि जो है उसको संभाल कर रखना चाहिए आपके पास 5 पर्स हैं उन 5 पर्सों में से एक पर्स में आपने रखना चाहिए था दूसरी चीज आपातकालीन परिस्थिति में आपके जो है धन ही काम आएगा है कि नहीं अपने द्वारा संचित किया गया धन ना कि पता कदेल को मुग न लगो तेरे पा वाला तब सही कल पैंच भैंस वहाँ आ उधर है टूर उधर है टूर ये कपड़ा खरीदना है ठीक है री बहुत भले रहो तो काफी खुश हूँ मैं इस चीज से कि कुछ तो ज्ञान मिला आगे भी काम आएगा आपके धन्यवाद। तो दोस्तों आज प्रकृति के भैया का बर्थडे लेकिन बनी तो 2000 बर्थडे कर लिए वाह 5 से लेके प्रकृति बेचारी बर्थडे अमन यहाँ ना आती बनाते ही नहीं है तो क्या करूँ बेचारी मतलब और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने में रह गए। वेरी गुड यार अच्छी है लड़की मानना पड़ेगा वाला हाथ मिला। हाँ आपका नाम क्या है आपका नाम गीता है लिए हाथ मिलाओ फिर चलो पूरा नाम क्या है पूरा साई लिए कौन से स्कूल जाते हो स्वामी मलेनाथ प्रकृति तो बेसुल जस की पढ़ नहीं तू आज तू हल्दी ग्वाल कनफुल का लाई तू बाप रे वाह सुंदर लग रही है यार प्रकृति सुंदर तो बहुत अभी लिपस्टिक क्यों लगाई पीछे लगा देंगे लिपस्टिक इतना बड़ा टीका क्यों लगाया ये बाप रे ऐसे लगा देते तुम्हारे नेपाल में ऐसे लगाते हैं तू नेपाल की है तू भी तू तो नहीं लग रही है नेपाल जैसी अभी इसको टीका नहीं लगाया ये तो इंडियन जैसी लग रही है मुझे इंडिया में आई है तो इंडिया जैसे तो लगनी जैसा देश वैसा भेष बहुत अच्छी बात की आपने सही बात जहाँ जैसा देश होता है जैसा रहन सहन है वैसा ही तो अपनाना पड़ता है ना। हाँ। तुमने बहुत अच्छी बात की आई लाइक योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स थैंक यू। चलो फिर चलो हाँ चलो ये काट दिया मैं क्या करूंगी वहाँ अरे खाओगी जाओगी बस आ जाओ नहीं मैं केक काट के थोड़ी आते हैं प्लीज आओ ना अभी क्या करूंगी यार वहाँ तुमने पहले क्यों नहीं बोला मैं जब केक काटने वक्त थोड़ा बैठूंगी बस अभी आऊंगी फिर रोटी बनाती हूँ एक बार। तो दोस्तों नेपाल का रीति रिवाज कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं ये इतना ज्यादा टीका लगा रहे हैं बर्थडे के दिन भी देवता का हिसाब से लगाते हैं। अच्छा हैप्पी बर्थडे रिदम सबको लगता है ये बाप रे बताओ पहली बार देख रही हूँ ऐसा आपको तो नाक से पहले लग गया ये हमारा ढोक भी अलग से चलता है कैसे कैसे देते हो डोग अभी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ मैं फोटो खींचूंगी ये हमारे आंटी है हाँ 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 अब इनको हम टीका दे रहे हैं हाँ 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 दे रहे हो वो भी टीका हमको देंगे हाँ तो उसके बाद हम ढोक करेंगे आप देखना। हाँ 3 बार लगाते हो ऐसे देते हम अच्छा ऐसे होता है अलग रिवाज है हमारा। आपका उसके बाद बर्थडे है हमारे भाई का हाँ हम क्योंकि भाई के बर्थडे में आए हैं। अच्छा पर करते आई थी लगड़ियो रिदम का बर्थडे था उसके भैया का बर्थडे तो बुलाने के लिए तो वहाँ पे गई उन्होंने इतना बड़ा टीका लगा रखा है उनका कल्चर ही अलग है यार अच्छा लगा वहाँ पे जाके और बाकी वो लोग खाना वाना खा रहे थे मैंने कहा मैंने तो बनाया था अपने लिए खाली अपना खाना घर का खाना वेस्ट हो जाता है ना तो उन लोगों ने भी पराठा जीत कर रहे थे पर मैंने नहीं खाया मैंने मलई की रोटी बनाई है तो यही खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे बढ़िया सी वीडियो के साथ कल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बाय बाय।